जी गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वर्क पावर और एनर्जी, उसका लास्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक की हेडिंग यही है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। आज हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि क्या एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CTTC स्मार्ट लर्निंग। आप लोग इसको ज्वाइन करें चैनल को, ताकि आप हमारे जितने भी न्यू लेक्चर्स हैं, जब तक ये ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है, आप लोग वहाँ लेटेस्ट वीडियोस अपने लेक्चर्स के मुताबिक आप लोग ज़रूर देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है दोनों एनर्जी एक दूसरे की हालत में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में। अब ये कैसे होंगी, हम इसको एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। ये रेड कलर की आपको एक बॉल नजर आ रही है। अभी ये बॉल ग्राउंड पे है, इसको हमने मूव करा के इस पोजीशन पे ले आए, एक हाइट पे ले आए। एक बॉल ग्राउंड पे है, उसको हमने ग्राउंड से पिक किया और उसको एक हाइट पे हम ले आए। जिस पॉइंट पे हाइट पे लेके आए उसको H से डिनोट कर दिया और उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, पॉइंट A। फिर हमने बॉल को ऐसा से ड्रॉप करना है, इस हाइट से हमने हल्का सा ड्रॉप करना है ग्राउंड की तरफ। अब ड्यू टू इट्स वेट बॉल किधर आएगी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ आएगी। तो बॉल अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ आई, तो हमने एक इंस्टेंटेनियस हाइट इसकी कंसीडर कर ली। जो ये ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है उसको हमने पॉइंट B का नाम दे दिया। तो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक जो हमने बॉल को लिफ्ट किया था, मैक्सिमम हाइट तक, जो ये रेड कलर से रिप्रेजेंट है, उसको हमने पॉइंट A का नाम दिया। और इसको जब ड्रॉप किया ग्राउंड में आने से पहले कोई एक मिड पोजीशन हमने ले ली, उसको हमने पॉइंट B का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब इसको हमने कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी की। यहां से यहां तक की हाइट को हमने x से रिप्रेजेंट किया, तो ये वाली रिमेनिंग हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, ये आप लोगों से भी क्वेश्चन है। टोटल हाइट h है और ये हाइट x है, तो ये कितनी बन जाएगी, h में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्राउंड से लेके जो मिड पोजीशन है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, उस पॉइंट तक की हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो अब मुझे ये बताएं, जब हमने ग्राउंड से इसको पिक किया बॉल को, हम पॉइंट A तक आए, तो पॉइंट A पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोई नहीं, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है। बॉल किस पे है, स्टैटिक हालत में है। इस पॉइंट पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास एग्जांपल पे मार्कर है, मैंने इसे ग्राउंड से लिफ्ट किया इधर। इस हाइट पे कोई वेलोसिटी नहीं है, जस्ट इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, वो क्या होता है, mgh। ये वर्क डन के इक्वल होता है, मतलब ये F और ये D, तो ये बेसिकली mgh है। पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं, बॉडी मूव नहीं कर रही, इसको मैंने होल्ड किया हुआ है इस पॉइंट पे, तो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। अच्छा, अब जब मैंने ड्रॉप किया इसको, ये रेड बॉल को मैंने हल्का सा ड्रॉप किया इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, mgh माइनस x। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि अब बॉडी किस में आई, मोशन में आई। अब बॉडी यहां से मूव कर गई, अब ये मार्कर जैसे ही ड्रॉप किया तो ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, हाफ mv²। और इसी तरह जब ग्राउंड तक आएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ mv², क्योंकि बॉडी अब क्या आ रही है, मूव कर रही है। अब ये स्टैटिक नहीं रही, अब ये मोशन में आ गई है बॉडी। तो दैट्स वाई इस पॉइंट तक भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, हाफ mv²। और इस पॉइंट पे आके, ग्राउंड पे आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये वाइस वर्सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी के इसके इक्वल आ जाएगी, हाफ mv² के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले हम टोटल एनर्जी निकालते हैं एट पॉइंट A। इस पॉइंट पे, ये जो A पॉइंट है, इस पे हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो A पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, क्योंकि
बॉल को हमने लिफ्ट किया ग्राउंड से, फॉर एग्जांपल यही एक कोई मैस है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पॉइंट पे मैंने इसे होल्ड करके रखा है, इस पॉइंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, तो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हाइट पे है, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, हाइट पे है, तो ये क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल। तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करें और पोटेंशियल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आपके पास आ जाएगी mgh। ये पहली इक्वेशन यहाँ से डेवलप होगी, इक्वेशन नंबर 1। फिर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी निकालिए, इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh माइनस एक्स। h माइनस एक्स ये वाली हाइट आपके पास आ गई, ग्राउंड से हम इसे कंसीडर कर रहे हैं कि रिमेनिंग हाइट कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की हाइट। पहले जिस तरह हमने टोटल mgh यहाँ तक लिया था, तो यहाँ से b पॉइंट तक की हाइट, इस पॉइंट तक की हाइट क्या है, h माइनस एक्स। तो दैट्स वाई वी राइट mgh माइनस एक्स, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हमने अभी प्रूव भी किया था, हाफ mv स्क्वायर है, मेरे लास्ट लेक्चर में इसकी पूरी डेरिवेशन भी है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ऐसा इस वाले एग्जांपल में भी कोई टाइम का जिक्र नहीं, ना हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं मोशन की, ना हम सेकंड इक्वेशन, क्योंकि उसमें टाइम की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने 2gS नहीं लिया, क्योंकि हाइट मेरे पास क्या थी, x थी। दैट्स वाई मोशन क्या हुआ, यहाँ से जब यहाँ तक ड्रॉप हुई तो डिस्टेंस कितना काइनेटिक एनर्जी ने कवर किया, x। तो मैंने s को रिप्लेस कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोगों की ये इक्वेशन है 2gS, आप लोग लिखते हैं vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो s को मैंने जस्ट रिप्लेस किया हाइट से, वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू x। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो 2gx, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि अभी बॉल इधर थी, रिलीज किया इधर तक आई, तो दैट्स वाई डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये स्मॉल x आएगा, तो इसको मैंने डिस्टेंस से रिप्लेस किया। तो 2gx vf स्क्वायर माइनस vi, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल अब क्या थी, बॉल हाइट पे थी, तो इस हाइट पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और फाइनल वेलोसिटी को इस पॉइंट पे, जो b पॉइंट है, इस पॉइंट पे vf को हम कंसीडर कर लेते हैं कि v के इक्वल है। तो हमने जस्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से आपके पास आ गई 2gx इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब ये जो v स्क्वायर की वैल्यू है, उसको आप काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब आपने इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है इसकी जगह, v स्क्वायर की जगह, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m, और v स्क्वायर की क्या वैल्यू है 2gx, तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी, mgx के इक्वल आ जाएगी। अब आपने टोटल एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट बी, तो वो आपके पास आ जाएगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी mg, पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू थी, mgh माइनस एक्स, वो आपने लिख दिया, प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां से आप इक्वेशन से पुट करेंगे, mgx, वो पुट किया, इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें mg को दोनों तरफ, mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी आ जाएगी, mgh के बराबर। तो इसी तरह आप देखें इक्वेशन नंबर, ये इसको आप लिख लें इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं लास्ट अपने ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पे इसको हमने पॉइंट ओ ओरिजिन कंसीडर किया था, तो अब पॉइंट ओ पे निकालते हैं। पॉइंट ओ पे एसएच कोई हाइट नहीं है ऑब्जेक्ट की, बॉल किधर आ चुकी है, बिल्कुल ग्राउंड पे आ चुकी है जिधर से स्टार्टअप लिया था, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं इस पॉइंट पे होगी। तो दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। हाँ, काइनेटिक एनर्जी थी क्योंकि बॉल ने इस पॉइंट से किधर आना था, ग्राउंड तक आना था, दैट्स वाई इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर। और सेम वही फार्मूला यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस, अब हमने यहाँ h क्यों लिया, h इसलिए लिया क्योंकि बॉल पहले इस हाइट पे थी, अब यहां से ड्रॉप होके किधर आ गई है, बिल्कुल लास्ट पे आ गई है। तो टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, बॉल की इनिशियल कितनी थी, h थी, तो इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल करके फौरन ग्राउंड पे क्या किया, हिट किया। तो दैट्स वाई
हमने s को यहाँ h से रिप्लेस किया, तो v स्क्वायर की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m प्लस 2gh। तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगी mgh। अब आप टोटल एनर्जी एट पॉइंट O फाइंड आउट करें, वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट O आ जाएगी आपके पास mgh। तो आप यहाँ जरा गौर तलब बात है, तीनों इक्वेशंस में देखें। इक्वेशन 1 एनर्जी एट पॉइंट A, एनर्जी एट पॉइंट B और एनर्जी एट पॉइंट O, सारों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहां से चीज प्रूव हुई कि जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो ये चीज मैथमेटिकली भी प्रूव हो रही है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू थी, टोटल एनर्जी बेसिकली ये किसके इक्वल थी, पोटेंशियल एनर्जी के। एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी बेसिकली क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो थी तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल थी। अब पॉइंट बी पे हम आएंगे तो पॉइंट बी पे देखें, ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसके इक्वल आ रही थी, mgh के इक्वल आ रही थी। सेम है, इसी तरह लास्ट में मैंने आपको कहा कि पॉइंट ओ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है बट स्टिल काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आई, mgh आई, और वो किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्ट है, मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को भी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी अभी हम पढ़ते हैं। उससे पहले आपको कुछ इक्वेशंस का पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अभी हम उधर देंगे तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी एट पॉइंट ए, बी और एट पॉइंट ओ, तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी, mgh। अब हम बात कर रहे थे आज के टॉपिक के ऊपर कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्टेबल है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्टेबल है। तो आज हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं कि अगर जब ये बॉल हम यहां से क्या कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, इसको फॉल करवा रहे थे, पहले बॉल की रेड कलर की ये वाली पोजीशन थी एट पॉइंट ए, फिर बी आई इंस्टेंटेनियस और फिर वो ग्राउंड से क्या हुई, हिट हुई। अब क्या हो रहा है कि बॉल यहां से यहां तक ट्रैवल कर रही है। अब हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो हो नहीं सकता कि ऑब्जेक्ट है इसको यहां से यहां तक ट्रैवल करवा रहे हैं, तो यहां सराउंडिंग में क्या है, एयर। हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, जो कि नामुमकिन है, बट वी अज्यूम इट कि इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, लेकिन लास्ट में आके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgh के इक्वल होगी। वो बेसिकली किसके इक्वल होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का तो लॉस हो रहा है क्योंकि हम हाइट से किधर आ रहे हैं, ग्राउंड की तरफ, बट काइनेटिक एनर्जी का उधर दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और अगर हम कंसीडर करें रियलिटी में इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, कि अगर एयर फ्रिक्शन जो कि होनी भी चाहिए क्योंकि हमारी सराउंडिंग में क्या है, हवा, एयर है, तो जब ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसको फ्रिक्शन का, एयर फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, अपोज हो रही है, कोई फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है। तो दैट्स व्हाई लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हमने क्या कर दिया, ऐड अप एक नई चीज, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है। जब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो कोई ना कोई सराउंडिंग में क्या है, एयर फ्रिक्शन है। दैट्स व्हाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या चीज ऐड अप हो जाएगी इस इक्वेशन में, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इन टर्म्स ऑफ हाइट हो रही है। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इधर तक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, d को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हाइट के साथ। तो दैट्स व्हाई वी राइट f इनटू d की बजाय d को हमने h से रिप्लेस किया। तो ये नई इक्वेशन बन गई कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh। इधर से हम काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या है, हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये जो फ्रिक्शन थी, एयर फ्रिक्शन थी, कि इसके दौरान पोटेंशियल एनर्जी के दौरान जो फ्रिक्शन आई वो बेसिकली किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। और यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमारा बिल्कुल लास्ट पे एक टॉपिक है, वो यही आप अपनी बुक्स में भी देखें, उसकी डेफिनेशन उन्होंने बॉक्स में लिखी हुई है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन पॉइंट या फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यही हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, खत्म नहीं होती, वो ट्रांसफर होती है वन काइंड से टू अनदर काइंड, बट टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी यहाँ किस में कन्वर्ट हो रही है, जैसी स्ट्राइक करेगी ग्राउंड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई, लेकिन टोटल एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। तो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, आप लोग इसको थॉरली स्टडी भी करें। और इसके बाद असाइनमेंट आपकी है, जो नेक्स्ट असाइनमेंट है चैप्टर नंबर 5 के जितने भी क्वेश्चन वाला सेक्शन है, आप अगर ये थॉरली आपने लेक्चर्स दिए हैं, आप इनको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर दोबारा भी देखें। तो आपने इस वीक में क्या करना है कि जितनी भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनकी असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, हमारे ऑफिशियल जो ईमेल है उसके थ्रू कर लें, या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आप लोगों ने, सब स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स मुझे पीडीएफ की फाइल में भेजनी है, जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं। तो होपफुली ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।